हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डेट वी हैव स्टार्टेड पॉलिटिकल साइंस सीरीज ऑफ क्लासिक। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ चैप्टर 8 दैट इज रूरल लाइवलीहुड। तो रूरल लाइवलीहुड का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 2 लेक्चर कर रखा है। अगर आपने पिछले दोनों लेक्चर्स को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले दोनों लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने शेखर नाम के एक फार्मर का स्टोरी देखा था। आज हम लोग देखते हैं रामालिंगम एंड करुथा अम्मा के बारे में। ठीक है, पता नहीं करुथा अम्मा है या करुथामा है, आपको नाम पे बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, आपको ये स्टोरी समझने से मतलब है। अब कमेंट में ये मत हल्ला करने लग जाना कि सर आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है। पिछले में मैंने शेखर बोल दिया था, आज मैं देख रहा हूँ तो पीडीएफ में एक जगह शेखर मेंशन है, तो मे भी वो शेखर हो सकता है या शेखर हो सकता है, तो नाम पे नहीं जाना है। ये करुथम्मा या करुथामा हो सकता है। उसके बाद वो एक थुलासी थी, उसको तुलसी भी बोल सकते, तो पता नहीं क्या है, वो तमिल वर्ड है, तो इसलिए मुझे तमिल बिल्कुल भी नहीं आता, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो नाम के प्रोनाउंसिएशन में। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इन एडिशन टू लैंड, Ramalingham's family owns a rice mill and a shop selling seeds, pesticides, etc. तो अब हम लोग देखे थे कि रामालिंगम क्या था, एक जमींदार फैमिली था, यानी कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन होता है। इसके अलावा रामालिंगम का फैमिली के पास एक राइस मिल भी होता है, एक शॉप होता है जिसमें सीड्स बेचे जाते हैं, पेस्टिसाइड्स बेचे जाते हैं। फॉर द राइस मिल दे यूज सम ऑफ देयर ओन मनी एंड ऑल्सो बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक। तो राइस मिल के लिए, राइस मिल चालू करने के लिए या राइस मिल को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा का ज़रूरत पड़ता है, तो उसमें रामालिंगम के फैमिली ने कुछ अपना पैसा भी लगाया था और कुछ गवर्नमेंट के बैंक से जो है उन्होंने लोन ले रखा था। दे बाय पैडी फ्रॉम विद इन द विलेज एंड फ्रॉम सराउंडिंग विलेजेस। अब राइस मिल है तो राइस मिल को चलाने के लिए क्या चाहिए, पैडी चाहिए, धान चाहिए, धान से ही तो चावल निकलेगा। तो वे लोग क्या करते हैं, उनके गांव में जो भी पैडी ग्रो होता है उसको खरीद लेते हैं, या और उसके आसपास में जो भी गांव है वहाँ से पैडी वे लोग खरीदते हैं और उसी का यूज करते हैं। द राइस डेट इज प्रोड्यूस्ड इन द मिल्क इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन नियर बाई टाउन। अब धान को वे लोग खरीद के लाते हैं, पैडी को, और वहाँ पे उसको राइस में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि धान से चावल को निकालते हैं और उस चावल को क्या करते हैं, नज़दीकी के टाउन्स में ले जा करके बेच देते हैं। दिस गिव्स देम अ सब्सटेंशियल इनकम, और यहाँ से उनको अच्छा खासा इनकम हो जाता है रामालिंगम और उसके परिवार का। ये टेरिस फार्मिंग है, टेरिस फार्मिंग का फोटो है। ये नागालैंड में प्रैक्टिस किया जाता है। नागालैंड के अलावा और भी जो हिली रीजन्स है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे इसका प्रैक्टिस किया जाता है। फोटो को ध्यान से देख लीजिएगा पहले। इसमें क्या होता है, स्लोप टाइप का होता है और उस पर खेती की जाती है। तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर से प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो सकता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। दिस इज अ विलेज कॉल्ड चीजमी विच इज़ इन हेक डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड। तो नागालैंड के एक डिस्ट्रिक्ट है, हेक है या फेक है, वहाँ पे ये विलेज है सिजमी नाम का। ठीक है, वहाँ का ये फोटो है। द पीपल ऑफ दिस विलेज बिलोंग टू चाकेसंग कम्युनिटी। ठीक है, चाकेसंग कम्युनिटी के लोग हैं। इस गांव में जो भी लोग हैं वो चाकेसंग कम्युनिटी के हैं, और ये लोग क्या करते हैं, टेरिस कल्टीवेशन करते हैं। अब टेरिस कल्टीवेशन क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। दिस मीन्स दैट द लैंड ऑन अ हिल स्लोप इज मेड इनटू फ्लैट प्लॉट्स एंड कार्व्ड आउट इन स्टेप्स। तो जो लैंड होता है ना, हिली स्लोप, यानी कि पहाड़ पे स्लोप होता है, तो उसको क्या किया जाता है, फ्लैट बनाया जाता है। एकदम फ्लैट, यानी कि जो आप नॉर्मल जो लैंड देखते हैं, यानी कि बराबर भूमि, तो ऐसा समतल भूमि बनाया जाता है और स्टेप्स में कार्व कर दिया जाता है। यानी कि देखिए सीढ़ी की तरह, फिगर में आप देख सकते हैं क्या किया गया है। यहाँ पे ऊपर में फ्लैट बना दिया गया है, फिर उसके नीचे सीढ़ी बनाया है, सीढ़ी टाइप का, फिर से फ्लैट, फिर एक तरह से एक लेवल डाउन, ऐसे कर दिया गया है हिली स्लोप को। ठीक है, आप भावनाओं को समझ सकते हैं। ठीक है, इमेजिन थोड़ा बहुत कीजिए आप। द साइड्स ऑफ ईच प्लॉट आर रेज्ड इन ऑर्डर टू रिटेन वाटर। तो इसमें क्या किया गया है, जो प्लॉट बनाया गया है उसके साइड में, यानी कि किनारे पे थोड़ा सा ऊंचा कर दिया गया। अब ऊंचा क्यों किया गया, यहाँ पे देखिए, तो हर एक प्लॉट के किनारे पे एक बांध टाइप का बनाया गया थोड़ा सा ऊंचा, ताकि पानी जो है उसमें रुक सके। ठीक है, नहीं अगर वो उसको तोड़ दिया जाए तो पानी क्या होगा, हिल है, स्लोप है, आखिर फ्लैट है, फिर भी क्या है, स्लोप है, तो सारे पानी नीचे चले जाएंगे। तो पानी को रोकने के लिए क्या किया गया, उसमें साइड में थोड़ा सा ऊंचा बनाया गया है। दिस अलाउज वाटर टू स्टैंड इन द फील्ड विच इज बेस्ट फॉर राइस कल्टिवेशन। इससे क्या होता है, उसमें पानी रुका रहता है, और रुका हुआ पानी जो है वो धान की खेती करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। द पीपल ऑफ चिजामी हैव देयर ओन इंडिविजुअल फील्ड्स। तो चिजमी गांव के जो लोग हैं उनका अपना अपना खेत है, सारे लोगों का अपना अपना खेत है। बट दे ऑल्सो वर्क कलेक्टिवली
इन ईच अदर फील्ड। तो लेकिन वहाँ के लोगों के पास अपना खेत होने के बावजूद वे लोग क्या करते हैं, मिलजुल करके एक दूसरे के खेत में काम करते हैं, क्योंकि एक अकेला जो है सारे काम को नहीं कर सकता है, तो वे लोग एक ग्रुप बना लेते हैं। दे फॉर्म ग्रुप ऑफ 6 or 8 एंड टेक एन इंटायर माउंटेन साइड टू क्लीन द वीड्स ऑन इट। तो वे लोग क्या करते हैं, 6 7 8 लोगों का एक समूह बना लेते हैं और जो काम होता है उसको मिल बांट करके करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कलपट्टू गांव में ही देखे थे, तो क्या होता है, कुछ लोग दूसरे के खेत वाले को अपने खेत पे बुला के काम करवा लेते हैं और फिर उसके साथ जाके उसके खेत में काम करते हैं। तो यहाँ भी वैसे ही क्या करते हैं, 6 7 8 लोग मिल करके ग्रुप बना करके काम बांट लेते हैं। जैसे कि अगर वीडिंग करना है यानी कि खड़पतवार को ही निकालना है, तो ये लोग 8 लोग ग्रुप बना लिए और सारे प्लॉट में जा करके क्या कर लिए, एक तरह से खड़पतवार को निकाल लिए। तो इस तरह से सबका काम हो जाता है। ईच ग्रुप ईट्स टुगेदर वंस देयर वर्क फॉर द डे इज ओवर। सब लोग साथ मिल करके एक साथ खाना खाते हैं जब उनका काम खत्म हो जाता है। दिस गोज ऑन फॉर सेवरल डेज अंटिल द वर्क इज कम्प्लीटेड। और जब तक उन लोगों का ये काम पूरा नहीं हो जाता, अगर किसी का काम है कि पूरे खरपतवार को निकालना, तो जब तक उन लोगों का पूरा खरपतवार साफ नहीं हो जाता सारे खेतों से, तब तक वे लोग इस काम को क्या करते हैं, जारी रखते हैं। एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। अब हम लोग जो है अभी तक तो स्टोरी देख ली, इसमें छोटे किसान के बारे में पढ़ लिए, मजदूर के बारे में पढ़ लिए, रामालिंगम जैसे बड़े किसान के बारे में। अब हम लोग इंडिया के लेवल पे देखते हैं कि क्या स्थिति है एग्रीकल्चरल लेबरर्स और फार्मर्स का। तो इन कलपट्टू विलेज देयर आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स लाइक थुलासी एंड मेनी स्मॉल फार्मर्स लाइक शेखर एंड अ फ्यू बिग फार्मर्स लाइक रामालिंगम। तो कलपट्टू गांव में ही आप देख लीजिए, वहाँ पे एक लेबर के बारे में हम लोग पढ़े जो कि एक मजदूर होती है, थुलासी जिसका नाम है। उसके बाद एक छोटे फार्मर के बारे में पढ़े जिसके पास कम भूमि है, लगभग 2 एकड़ का, वो उसका नाम शेखर रहता है। उसी तरह से बड़े किसान जो है रामालिंगम होते हैं। तो हर जगह ऐसा ही होता है। ठीक है, आपको स्टोरी पे ध्यान नहीं देना, आपको स्टोरी से रिलेट करना पड़ेगा कि अगर कलपट्टू गांव में ऐसा हो रहा है तो आपके गांव में भी ऐसा ही होगा। आपके गांव में भी कुछ जो है लोग वो मजदूर होंगे, कुछ छोटे किसान होंगे जिनके पास 2 3 4 एकड़ भूमि होगा, कुछ बड़े किसान होंगे जिसके पास 20 25 एकड़ या और भी ज़्यादा भूमि होगा, कुछ और बड़े किसान होंगे। तो इस तरह से लोगों का लेवल बटा हुआ है, आपको चैप्टर से ये समझना है, कहानी पे आपको ध्यान नहीं देना है। वे लोग कैसे अपना लाइफ स्टाइल रहते हैं, तो जैसे थुलासी का लाइफ था वैसे ही आपके गांव के किसानों का भी हो सकता है, और भी गांव के किसानों का हो सकता है। जैसे रामालिंगम राइस मिल्क है, उसके पास और शॉप्स है, वैसे आपके गांव के भी बड़े किसानों के पास शॉप्स हो सकते हैं या कोई छोटा मोटा फैक्ट्रीज हो सकता है। तो आपको रिलेट करना है चीज़ों को, वहाँ पे जैसे दिया हुआ है वो ऐसे ही और भी गाँवों में होता है। इन इंडिया नियरली 2 out of every 5 रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबरर फैमिली। इंडिया में, भारत में हर 5 में से 2 जो फैमिली है रूरल फैमिलीज, गांव में रहने वाले फैमिली, वे लोग क्या हैं, एग्रीकल्चरल लेबर फैमिलीज, यानी कि वैसे फैमिली जो मजदूर हैं। ठीक है, यानी कि उनके पास अपना भूमि नहीं है। हर 5 में से 2 गांव के किसानों का बात हो रहा है, मजदूरों का बात हो रहा है। तो जो उनके पास अपना भूमि नहीं है वो दूसरे के भूमि पर जाकर के काम करते हैं। ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन द वर्क दे डू ऑन अदर पीपल फील्ड टू अर्न अ लिविंग। दूसरे के खेतों पे काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। मेनी ऑफ देम आर लैंडलेस एंड अदर्स में ओन वेरी स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। उसमें से तो बहुत सारे जो है जिनके पास तो बिल्कुल भी लैंड नहीं है, और कुछ लोग हैं, हो सकते हैं थुलासी जैसे, कुछ लोग और भी हो सकते हैं जिनके पास हो सकता है काफ़ी छोटा 1 या 2 स्मॉल प्लॉट हो सकता है। इन द केस ऑफ ए स्मॉल फार्मर्स लाइक शेखर, देयर लैंड इज बैरली इनफ टू मीट देयर नीड्स। और जो है एक तो वो ग्रुप हो गया जो कि मजदूर है, दूसरा शेखर टाइप का एक ग्रुप है जिसके पास क्या है, एक छोटा सा, मतलब छोटा यानी कि छोटा किसान है जिसके पास कम भूमि है बड़े किसानों के कंपैरिजन में, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकता है आराम से अपने खेत पे। अगर वो प्रोडक्शन करे और प्रोडक्शन हो जाए सही से, तो वो क्या कर सकता है, अपना जीवन यापन ठीक ठाक से कर सकता है। इन इंडिया 80% ऑफ फार्मर्स बिलोंग टू दिस ग्रुप। इंडिया में लगभग 80% जो फार्मर है वो शेखर टाइप के ही हैं। ठीक है, यानी कि उनके पास 2 एकड़ या 1 एकड़ इस टाइप का ज़मीन है, वे लोग अपने खेत पे काम करते हैं, ज़रूरत पड़ने पे दूसरे को बुला लेते हैं और इस तरह से उनका जीवन यापन चल जाता है अपने खेती से। ओनली 20% ऑफ इंडियाज फार्मर्स आर लाइक रामालिंगम। इंडिया में सिर्फ 20% ही फार्मर हैं, किसान हैं जो रामालिंगम की तरह है, यानी कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा खेत है। उनके खेतों में काम करने के लिए अलग से लेबर मजदूरों को हायर करना पड़ता है, दूसरे दूसरे मजदूरों को बुलाना पड़ता है, काफ़ी सारे काम को करवाना पड़ता है, काम करवाने के लिए भी लोगों को रखना पड़ता है, इतना ज़्यादा खेत होता है इन लोगों के पास। These large farmers cultivate most of the land in the villages। ये जो बड़े फार्मर होते हैं तो गांव में बहुत सारा जो लैंड होता है उस पर इन्हीं लोगों का कल्टीवेशन होता है, इन्हीं लोगों का लैंड होता है। A large part of their produce is sold in the market।
तो रामालिंगम टाइप के जो फार्मर होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उनके प्रोडक्शन का मात्रा जो है वो बिक जाता है, बाजार में उसको ले जाकर के बेच दिया जाता है। एंड मेनी ऑफ देम है स्टार्टेड अदर बिजनेस सच एज शॉप्स, मनी लेंडिंग, ट्रेडिंग एंड स्मॉल फैक्ट्रीज etc। रामालिंगम टाइप के जो फार्मर्स है वो क्या करते हैं, खेती के अलावा और भी कामों में अपना हाथ आजमाते हैं, ठीक है। जैसे उन लोगों ने बड़े शॉप खोल लिए, गांव में जो है लोगों को कर्ज पे रुपए दे रहे हैं, मनी लेंडिंग दे रहे हैं, व्यापार वगैरह कर रहे हैं, छोटे फैक्ट्री लगा लिए गांव में, इस टाइप का काम करते हैं रामालिंगम टाइप के फार्मर्स। वी हैव लुक्ड एट फार्मिंग इन कलापट्टू। तो अब हम लोग कलपट्टू गांव में जो है फार्मिंग देख चुके हैं, उसी से हमको क्या करना है, रिलेट करना है। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग मेनी पीपल इन रूरल एरियाज डिपेंड अपॉन कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोड्यूस्ड, फिशिंग etc। तो फार्मिंग के अलावा गांव के जो लोग हैं कलापट्टू गांव के या उसी टाइप के सारे गांव के लोग, तो वे लोग सिर्फ फार्मिंग पे इंडिपेंडेंट नहीं, इसके अलावा वे लोग फॉरेस्ट से प्रोड्यूस ले आते हैं, यानी कि कुछ फल वगैरह हो गया या लकड़ी वगैरह, इन सब चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जानवर या जानवर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है, उसमें अगर ऊन हो सकता है, जानवर से रिलेटेड प्रोडक्ट, लेदर हो सकता है, और भी जो प्रोडक्ट हैं उनसे रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं। डेयरी प्रोड्यूस यानी कि डेयरी यानी कि गाय का दूध वगैरह जो है या बकरी का दूध भी हो सकता है, तो इनसे रिलेटेड बिजनेस, मछली का बिजनेस, ये सब भी करते हैं गाँव के लोग फार्मिंग के अलावा। For example, in some villages in central India, both farming and collection from the forest are important source of livelihood। तो एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जो सेंट्रल इंडिया है यानी कि इंडिया के नक्शा में आप जो बीच वाला इंडिया देखिएगा, इंडिया के बीच में, वहाँ के लोग क्या करते हैं, फार्मिंग के अलावा फॉरेस्ट से कलेक्शन करते हैं, यानी कि फॉरेस्ट से लकड़ी काटना, लकड़ी काट के लाना, उसको बेचना, लकड़ी के अलावा और भी लकड़ी का प्रोडक्ट बनाना, ये सब कामों में भी वे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। कलेक्टिंग महुआ, तेंदू लीव्स, हनी टू बी सोल्ड टू ट्रेडर्स इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम। जैसे कि जंगल में जाना, वहाँ से महुआ को लाना, ठीक है, तेंदू के पत्ते को लाना, शहद को लाना, फॉरेस्ट के इन सब प्रोडक्ट का भी क्या करना, व्यापार करना। इससे क्या होता है, उन लोगों का एडिशनल इनकम होता है, यानी कि फार्मिंग के अलावा में जो इनकम होता है थोड़ा बहुत इससे भी हो जाया करता है इन लोगों का। सिमिलरली सेलिंग मिल्क टू द विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी और द टेकिंग मिल्क टू द नियर बाई टाउन में बी द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर सम फैमिलीज। गांव की कुछ फैमिलीज का क्या हो सकता है, दूध का प्रोडक्शन हो सकता है, वे लोग गाय रखते होंगे, भैंस रखते होंगे, उससे दूध का प्रोडक्शन करके जो विलेज में कोऑपरेटिव सोसाइटी है जहाँ पे वे लोग ले जा करके दूध को अपने बेच देते होंगे, या नज़दीकी के जो टाउन होता है, शहर होता है, वहाँ ले जा करके वे लोग क्या कर सकते हैं, अपने दूध का बेच सकते हैं, और इससे उन लोगों का क्या होता है, जीवन यापन करते होंगे, अपना जीवन गुजर बसर करते होंगे। इन द कोस्टल एरियाज वी फाइंड फिशिंग विलेजेस। अब जो समुद्र के किनारे जो गांव हैं, ठीक है, कोस्टल विलेजेस जो हैं, वहाँ पे क्या होता है, वो जो गांव है वहाँ पे मेनली जो भी लोग रहते हैं वो फिशिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, यानी कि मछली को मारना या मछली को लेकर के पकड़ करके उसको बेचना, इस टाइप के बिजनेसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट द लाइफ्स ऑफ द फिशिंग फैमिली बाय रीडिंग अबाउट अरुणा एंड पर्रीवेल्लम हु लिव इन पुडुपेट विलेज क्लोज टू कलपट्टू। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में एक और गांव के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पुडुपेट। फिर वहाँ पे दो किसानों के बारे में, अरुणा और पर्रीवेल्लम, इनका जो फैमिली है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में। यहाँ पे क्या है, एक फिशर वोमैन है सेलिंग द कैच एट द लोकल मार्केट, यानी कि जो मछली उन्होंने पकड़ के लाया है उसको लोकल मार्केट में बेच रही है, उसका एक फोटो है। तो इस लेक्चर में हम लोगों का इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।